हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता खंडेलवाल आज गैसेस स्टेट का सेकंड नंबर का लेक्चर ले रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था गैसेस स्टेट का, जिसमें हमने गैस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात की थी। हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात की थी, जिससे कि किसी गैस को डिफाइन कर सकते हैं। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाओं का कंपैरिजन देखा था। आज के लेक्चर में हम मुख्यतः गैस के लॉज, नियम की बात करेंगे, जो कि हमें बताएगा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में क्या संबंध होता है, क्या इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो ये गैसेस लॉज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों इन गैसेस लॉज से काफी न्यूमेरिकल भी बनते हैं एग्जाम में करने के लिए। तो आप इन गैसेस लॉज को अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप ना केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझ सके गैसियस स्टेट का। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी भी गैस को हम कौन सी 4 प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, उसका अमाउंट, टेम्परेचर। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के बीच में जो संबंध है वो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, और ये संबंध काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें गैस की बिहेवियर को, व्यवहार को समझने में काफी हेल्प मिलती है। तो ये जो नियम दिए गए गैस के नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से समझिए, जिससे कि आपको गैस अच्छे से समझ में आने लगेगी। सबसे पहला नियम जो है वो बॉयल्स का नियम है। अब बॉयल्स का नियम क्या होता है, ये चार्ल्स बॉयल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इसने कौन सी 2 प्रॉपर्टी के बीच में संबंध बताया? प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसने कौन सी 2 प्रॉपर्टी उठाई? प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन्होंने बताया कि अगर हम गैस का अमाउंट निश्चित कर दे और तापमान निश्चित कर दे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक गैस ली, हमने फिक्स कर दिया कि हमने गैस के 2 मोल लिए और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम इसके प्रेशर और वॉल्यूम में बदलाव करेंगे। मान लो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तब वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या प्रेशर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस संबंध को कौन से साइंटिस्ट ने दिया? बॉयल्स लॉ ने। और इन्होंने बताया कि अगर गैस का अमाउंट और तापमान निश्चित है तो P और V जो 2 प्रॉपर्टी है, इसका गुणनफल निश्चित ही होगा। समझ में आई बात? इसको फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मान लो गैस का प्रेशर 6 है और वॉल्यूम है 5, ठीक है। इसका जो गुणनफल है 30 है, ठीक है। अब मैं प्रेशर कर देती हूँ 3। अब वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो उतनी होगी कि इनका गुणनफल 30 ही आए, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा? 10, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 10 भी क्या हो गया? 30। तो आपने देखा, प्रेशर आधा किया तो वॉल्यूम हो गया डबल, और इनका गुणनफल हो गया कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हम किसी गैस का अमाउंट और तापमान निश्चित कर दे तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट होता है। आप देखेंगे प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। P, A और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बढ़ा तो दूसरा कम हो जाएगा, जिससे कि उनका गुणनफल होता है वो निश्चित रहे। तो आई बात समझ में? और इसकी जो कंडीशन है वो क्या है? गैस का अमाउंट और तापमान निश्चित हो, तब हम इस बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, इसका कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करना देखिए। मान लो एक गैस है, आपका उसका अमाउंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। P1 है उसका इनिशियल प्रेशर और V1 है उसका इनिशियल वॉल्यूम। P2 है उसका फाइनल प्रेशर और V2 है उसका फाइनल वॉल्यूम। इसमें से मान लो हमें 3 चीजें पता है, तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। अब आपको आई समझ में कि इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको मान लो P1 V1 दे दिया और आपको P2 दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि V2 क्या होगा, तो अगर आपको निकालना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? बॉयल्स लॉ की। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके रखिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बच्चों, अभी तक हमने बॉयल्स लॉ है वो फॉर्मूले के रूप में पढ़ा। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। आपने देखा कि P और V जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से इनके बीच में जो हाइपर
हाइपरबॉलिक ग्राफ मिलता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। हाइपरबॉलिक इस तरह का, ठीक है। आप देखेंगे इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपका P हो गया, ये आपका V हो गया। तो हाइपरबॉलिक ग्राफ क्या बता रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 कर्व बने हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, T3, T2, T1। अगर गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे हम कर्व लेंगे तो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है उस पर प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग होती है। और आप देखेंगे कि जो T3 वाला कर्व है वो सबसे बाहर की तरफ है और T1 वाला कर्व सबसे अंदर की तरफ है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक फिक्स वॉल्यूम लूं तो अगर मैं देखूं T1 पे वॉल्यूम V1 है और मैं इसी प्रेशर पे T3 पे वॉल्यूम की बात करूं, तो अगर मैं उसे V3 लूं तो ऑब्वियसली आपने जैसे पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो V3 V1 से ज्यादा होगा। यही कारण है कि जो T3 वाला कर्व है वो सबसे बाहर की तरफ है और T1 वाला कर्व सबसे अंदर की तरफ है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ये जो कर्व है T3, T2, T1 पे एक ही गैस के लिए कर्व है अलग अलग टेम्परेचर पे, और आप देख रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपसे पूछे कि कर्व क्या होता है, आप बताएंगे हाइपरबॉलिक कर्व। क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे कोई पूछे T3 वाला कर्व सबसे बाहर की तरफ क्यों होता है, तो आप बताएंगे जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। फ्रेंड्स, बॉयल्स लॉ की अगर मैं समरी की बात करूं तो आपके जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी चीज, प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे और अमाउंट पे। अगर मैं गैस का वो कंपैरिजन करूं तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसमें अगर आपको 3 चीजें दे रखी है और एक चीज नहीं दे रखी है तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस जो बॉयल्स लॉ है उसका यूज गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के को प्रिडिक्ट करने में किया जा सकता है। ये हो गई आपकी बॉयल्स लॉ की समरी। स्टूडेंट्स, अब हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे जो कि गैस का सेकंड नियम है। चार्ल्स लॉ जैकस चार्ल्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उसने किसके बारे में संबंध बताया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। बॉयल्स ने किसके बारे में संबंध बताया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। चार्ल्स ने किसके बारे में संबंध बताया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और उन्होंने बताया कि अगर गैस का अमाउंट और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बच्चों, ये लॉ तो आपको प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस में भी बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है गैसेस फैल जाती है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको तो आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। आप अगर बैलून को गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैसेज होती है वो एक्सपेंड करेगी, वो फैलने की कोशिश करेगी और बैलून फट जाएगा। तो चार्ल्स लॉ है उसे आप प्रैक्टिकली भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो लॉ बताता है कि अगर गैस का अमाउंट और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बच्चों, ये है चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये लो टेम्परेचर है, इस पे मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो ये इतना होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी। अगर मैं हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम की बात करूँ तो ये यहाँ पे आएगा, और अगर मैं और हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम की बात करूँ तो वो यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये 3 अलग अलग प्रेशर पे लिए गए ग्राफ है। तो आपको आई बात समझ में कि जहां प्रेशर और वॉल्यूम में हाइपरबॉलिक रिलेशनशिप था, वहीं प्रेशर और टेम्परेचर में लीनियर रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है। स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ देखेंगे कि इस लॉ का क्या जो फायदा है वो होता है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के इंटरेक्शन को पता लगाने में चार्ल्स लॉ की सहायता ली जा सकती है। अगर मैं एक
गैस का कंपैरिजन करूं तो वो होगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसमें से मान लो अगर अपने को 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है तो हम चौथी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अगर हमें दिया जाए तो वो किसकी हेल्प से सॉल्व होगा? चार्ल्स लॉ की हेल्प से सॉल्व होगा। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखिए, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ल्स लॉ की समरी की बात करूं तो चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में संबंध बताता है। चार्ल्स लॉ बताता है कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो चार्ल्स लॉ की सहायता से हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम गैस के तीसरे नियम एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बात करेंगे। यह नियम गैस के वॉल्यूम और मोल्स, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसके बीच में संबंध बताता है। और इस नियम के अनुसार जो गैस का वॉल्यूम होता है वो गैस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर गैस का तापमान और प्रेशर कांस्टेंट हो। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V/N इज इक्वल टू के, जो कि एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसे रीराइट करूं और अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग मोल्स की बात करूं तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो ये जो फॉर्मूला है वो निकल के आएगा और ये बताता है कि अगर मान लो मैं गैस का वॉल्यूम है 1 लीटर से मैं 2 लीटर करूं तो गैस के मोल्स भी बढ़ जाएंगे, बशर्ते आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जो एवोगाड्रो लॉ है वो वॉल्यूम और मोल्स के बारे में संबंध बताता है। बच्चों, अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूंगी, जो गैस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है और इस इक्वेशन का यूज करके काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ये ओवरऑल पिक्चर हमें बताता है गैस के बिहेवियर के बारे में। बच्चों, हमने 3 लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ ने बताया था वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में संबंध, और वो संबंध था व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एट कांस्टेंट एन एंड टेम्परेचर। चार्ल्स ने बताया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में संबंध कांस्टेंट मोल्स एंड प्रेशर पे। एवोगाड्रो ने बताया वॉल्यूम और मोल्स के बीच में संबंध कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। इन तीनों संबंधों के आधार पर गैस की एक इक्वेशन बनाई गई जो कि ये निकल के आती है, वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एन के, टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था पी के। तो जो संबंध आया इन तीनों लोगों, हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कि आर कहा जाता है, ये गैस कांस्टेंट होता है। तो जो फॉर्मूला बना वो आया V इज इक्वल टू आर NT/P। अगर मैं P को इधर लेके चली जाऊं, V के साथ लेके चली जाऊं, तो अपना जो इक्वेशन बना वो बना PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर गैस का बिहेवियर आइडियल है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। इससे इस इक्वेशन का यूज करके हमें कोई सी भी वैल्यू दे रखी है और अननोन वैल्यू पूछी है, मान लो हमें V, मोल्स, R और T की वैल्यू दे रखी है और हमसे प्रेशर पूछा जाए, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। बच्चों, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स के बारे में तो मैंने बात कर ली थी। हम आगे गैस कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे कि ये गैस कांस्टेंट क्या होता है, इसकी क्या वैल्यूज होती है, क्या यूनिट्स होती है। तो ये तो सबसे पहले हो गई आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। इसे आपको याद कर लेना है, PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। इससे बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस, और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव हुई है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉज की हेल्प से हुई है। तो ये हो गई आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद मैं ब्रीफली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस करना चाहूंगी। ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि जो गैस होता है वो जनरली मिश्रण के रूप में पाया जाता है, क्योंकि गैस का बिहेवियर होता है
मिश्रित हो जाना, जल्दी से मिश्रित हो जाना। तो अगर मैं किसी एक गैस के मिश्रण के टोटल प्रेशर की बात करूँ तो वो क्या होगा? उसके लिए डाल्टन ने बताया कि जो टोटल प्रेशर होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस में उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एक मिश्रण है गैस का, अगर मुझे उसे टोटल प्रेशर निकालना है और 3 गैसेस मिली हुई है, तो तीनों गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर है उसका मिश्रण जो होगा उससे हमें गैस के टोटल प्रेशर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो क्या इस लॉ से निकल के आता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का एक मिश्रण है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का ये हो गया आपका मिश्रण, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg और नाइट्रोजन का है 593 mmHg। तो अगर मैं इसके टोटल प्रेशर की बात करूं तो वो इन दोनों का टोटल होगा जो कि 752 mmHg होगा। तो ये किस तरह से निकल कर आया? डाल्टन्स लॉ से, ठीक है, जिसने ये बताया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस उसको हम जोड़ेंगे तो हमें गैस का टोटल प्रेशर पता चलेगा। तो ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करती हूँ। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने गैस के 3 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉज। फिर हमने बात की कि किस तरह से इन तीनों लॉज की हेल्प से आइडियल गैस इक्वेशन निकाली गई। हमने देखा कि क्या हमने इन सारे लॉज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा और लास्ट में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात की। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।